तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कोस के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो हम आपको बताते चलें कि सेजिटेरियस के लिए ये हफ़्ता सोच में वुसअत, सिमत के तयन और हकीकत को कबूल करने का पैगाम लेकर आ रहा है। आप फितरी तौर पर आज़ाद ख्याल, मुस्बित सोच रखने वाले हैं और आगे बढ़ने का हौसला रखने वाले लोग हैं, मगर इस हफ़्ते सितारे ये चाहते हैं कि जोश के साथ होश भी शामिल रहे। इस हफ़्ते आप पर मुश्तरी यानी कि जुपिटर किसी हद तक और सैटर्न के असरात नुमायाँ रहेंगे। जुपिटर आपको उम्मीद, सीखने और तरक्की की तरफ ले जाना चाहता है, जबकि सैटर्न ये याद दिलाता है कि बग़ैर मनसूबाबंदी आगे बढ़ना नुकसान दे सकता है। अगर हम बात करेंगे हफ्ते के आगाज़ में, तो हफ्ते के आगाज़ में सजिटेरियस ख़ुद को पुरजोश और पुरुम्मीद महसूस करेंगे, लेकिन साथ ही कुछ रुकावटें या ताख़ीर आपके सब्र का इम्तिहान ले सकती है, इसलिए सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। ये कैफियत जुपिटर की वुसअत और सैटर्न की पाबंदी के दरमियान तवाज़न पैदा करने की कोशिश है। हफ्ते के दरमियानी दिनों में आपको ये समझ आने लगेगा कि किन चीज़ों पर तवज्जो देनी है और किन बातों को छोड़ देना बेहतर है। जुमा के दिन के बाद ज़हनी वजाहत में नुमायाँ बेहतरी आएगी। अगर हम बात करेंगे आपके कैरियर, नौकरी और कारोबार की, तो सजिटेरियस पेशा वराना मामलात में ये हफ़्ता समझदारी और मनसूबा बंदी का हफ़्ता है और नौकरी पेशा अफराद के लिए किसी नए काम या ज़िम्मेदारी की पेशकश हो सकती है, मगर शराइत को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। जल्दी हाँ या ना कहना नुकसानदेह हो सकता है। सैटर्न आपको ये सिखा रहा है कि हर मौका फ़ौरन कबूल करना दानिशमंदी नहीं होती, सोच समझकर फ़ैसला लिया जाना चाहिए। कारोबारी अफराद के लिए तोसी और एक्सपेंशन से पहले मौजूदा निज़ाम को मजबूत करें। बैरूनी मामलात या सफ़र फ़ायदा दे सकते हैं, मगर मनसूबाबंदी ज़रूरी है। हफ्ते के आखिर में किसी मुस्बित खबर का इम्कान है, अच्छी खबर मिल सकती है, इसलिए इंतज़ार करें। सेजिटेरियस के माली मामलात की बात करते हैं, तो माली लिहाज से ये हफ़्ता सेजिटेरियस के लिए दरमियाना मगर उम्मीद अफजा है। आमदन बरकरार रहेगी, लेकिन अखराजात सफ़र, तालीम या किसी कानूनी काम की वजह से बढ़ सकते हैं। जुपिटर वसत की तरफ माइल करता है और मगर सैटर्न ये खबरदार कर रहा है कि हद से ज़्यादा खर्च बाद में दबाव पैदा कर सकता है। जुमेरात के बाद माली मामलात में कदरे बेहतरी महसूस होगी। अगर हम बात करेंगे सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कोस की मोहब्बत, रिश्ते और अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में, तो रिश्तों के मामले में यह हफ़्ता सजिटेरियस के लिए ईमानदारी और वजाहत का हफ़्ता है। आप खुले दिल से बात करना पसंद करते हैं, मगर इस हफ़्ते सच बोलने का वक्त है। लहजे पर ख़ास तवज्जो ज़रूरी है, इसलिए सोच समझकर बात करें। जुपिटर दिल को कुशादा रखता है, जबकि सैटर्न ये सिखाता है कि हर सच हर वक्त कहना मुनासिब नहीं। शादीशुदा अफराद के लिए शरीक हयात के साथ मुस्तकबिल के मौज़ूआत पर बात कर सकते हैं और गैर शादीशुदा सजिटेरियस किसी नए तल्लुक़ में जज्बात की बजाय हकीकत को तरजीह दें। अगर हम बात करेंगे सजिटेरियस की सेहत और ज़हनी कैफियत के बारे में, तो इस हफ़्ते बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। इस हफ़्ते कूल्हे या रानों में दर्द हो सकता है, थकावट की शिकायत हो सकती है और बेतरतीबी की वजह से आपको कमज़ोरी भी फ़ील होगी। ये सब ज़्यादा सरगर्मी और कम आराम का नतीजा हो सकता है। सैटर्न ये पैगाम दे रहा है कि जिस्म को भी वक्फ़ा देना ज़रूरी है, इसलिए अपने आराम पर और अपनी सेहत पर ख़ास तवज्जो दें। तो अब हम बात करेंगे सबसे जो बेहतरीन सेगमेंट है, जिसका आप लोगों को इंतज़ार होता है कि इस हफ़्ते के लिए आपका ख़ास रूहानी अमल क्या होगा। तो वो वजीफ़ा सुन लें। या वासेओ, या वासेओ अल्लाह ताला का नाम है। 41 मरतबा नमाज फ़जर के बाद आपने पढ़ना है और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करना है। ये वजीफ़ा दिल में वुसअत और इत्मीनान पैदा करेगा, बेजा बेचैनी कम करेगा और जुपिटर की मुस्बत तवानाई को मजबूत करेगा और सैटर्न के दबाव में तवाज़न लाएगा। तो सजिटेरियस के लिए इस हफ़्ते जो ख़ास एहतियात की ज़रूरत है, वो है कि जल्दी वादे न करें, बग़ैर सोचे फ़ैसले न करें, हद से ज़्यादा आज़ादी को लापरवाही न बनने दें, क्योंकि सैटर्न गलत मनसूबाबंदी को आजमाइश और दुरुस्त सिमत को कामयाब बनाता है।
تو اب ہم سمرائز کریں گے تو سیجیٹیریس یہ ہفتہ آپ کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اصل ترقی جوش اور صبر دونوں کے امتزاج سے ملتی ہے۔ اگر آپ اس ہفتے اپنی سمت واضح رکھیں گے، حد میں رہ کر آگے بڑھیں گے اور دعا کو اپنا سہارا بنائیں گے تو نہ صرف یہ ہفتہ بلکہ آنے والا وقت بھی آپ کے لیے زیادہ روشن اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔